ताशी साहब का कल ही इंटरव्यू किया और उन्होंने यही कहा कि हम लोग बड़े होपफुल हैं कि लोग हमारे साथ आएंगे और जो भी इश्यूज हैं उनको हम लोग एड्रेस करेंगे। और सबसे बड़ी जो डिमांड थी यूटी बनाने की, उसको भी सरकार, बीजेपी की सरकार ने पूरा किया है। तो इसके आगे भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स की बात है वो भी बीजेपी ही पूरी करेगी, ऐसी उनको उम्मीद है। आपको ऐसा नहीं लगता क्या? जी सर, ये ताशी ग्यालसन साहब जो है, मुझे वैसे तो बहुत सारी बातें हैं वो मैं हम अपने कैंपेन के लिए तैयार रखेंगे, लेकिन एक सवाल मैं आप आपसे भी पूछूंगा, अगर आप उनसे मिले तो उनसे पूछ लीजिएगा। और उन आपके माध्यम से मैं हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि आप एक ऐसे अ, इंसान पे कैसे आप भरोसा कर रहे हैं जो कल तक पीडीपी में थे, पीडीपी के प्रेसिडेंट थे लद्दाख के, बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे। उन्होंने, जैसे मैंने कहा, चढ़ते सूरज को सलाम ठोकते हुए बीजेपी में जैसे ही आए आए और अपना इस तरह से छवि चमकाने लगे, जामयांग साहब के पीछे पीछे इस तरह चलने लगे, जामयांग जी को अपना गुरु मानते हुए, और जामयांग जी को भी पसंद आए तो उन्होंने उसी जामयांग जी को जिनकी पीठ में आज इन्होंने छुरा भोंका है, फूका है, उन्होंने उन उन जामयांग जी को देखते हुए, उनके राह पे चलते हुए, उनको मस्का लगाते हुए वो सीसी बने सर। चेयरमैन काउंसिल का बहुत बड़ा पद है सर, कैबिनेट मिनिस्ट्री का उनका वो है, राइट। प्रोटोकॉल है, वो उनको मिला सर। अब वो मिलने के बाद पार्टी में दो भाड़ कर दिया, इन्होंने जमयांग जी का की टिकट छीन ली। तो इस इंसान पे बीजेपी के लोग कैसे भरोसा कर रहे हैं, एक। दूसरा, लद्दाख के लोग कैसे भरोसा करेंगे सर, जो कुछ ही सालों में जिन्होंने अपनी पार्टी को छोड़ के धोखा देते हुए बीजेपी में आए, फिर जिसने उनको सीईसी बनाया उन्हीं को धोखा देते उनकी टिकट छीन ली, आज पार्टी में दो भाड़ इन्होंने कर दिया। तो मुझे तो ये लगता है कि कल मान लो कोई और सरकार बन जाए सेंटर में, तो इनका कोई भरोसा नहीं है सर। बीजेपी को कब वो चढ़ते सूरज को सलाम करते हुए फिर कहीं और जाके मिल जाएंगे, उनका रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है सर। तो वैसे बहुत कुछ है हमारे पास कहने के लिए, पर मैं इतना ही अभी कहना चाहूंगा सर उनके बारे में। तो सुमनला साहब, बीजेपी दो फाड़ हो गई है, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार तो आप लोग बहुत होपफुल हो गए। इस बार बहुत होपफुल है सर। जाहिर सी बात है कि बीजेपी तो नहीं जीत रही है, चाहे कांग्रेस हो या यहाँ से कोई और भी जीत जाए। यहाँ पे तो अभी सारे सीनियर नेता एक साथ जुड़कर एक मुहिम चला रहे हैं। तो वो क्या लद्दाख को किस तरह का की राह दिखाते हैं वो अभी तक हमें पता नहीं है। तो कुछ भी हो जाए, बीजेपी तो कहीं से नहीं जीत रही है सर। उस्मान ला जी, आप लोग चाहते हैं कि कांग्रेस का जो उम्मीदवार आए वो लेह रीजन से आए, क्योंकि चर्चा है कि शायद करगिल से भी उम्मीदवार आ सकता है। सर, एक एक नेशनल पार्टी है, एक सेक्युलर पार्टी है, तो कारगिल ले बुद्धिस्ट मुसलमान ये सब देखे बिना कहीं से भी हमारे लिए जरूरी है सर कि बीजेपी को, हमारे बाबा साहब जी की देन जो है, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए, बीजेपी को हराने के लिए मैं अपनी गली में कितना भी खतरनाक क्रिकेट क्यों ना खेल देता हूँ, कितने भी शीशे क्यों नहीं तोड़ता हूँ, जब तक मैं सर एक टीम का हिस्सा बन के कैप्टन के कहे पे नहीं चलूंगा, तो हम पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे बड़े टीमों को नहीं हरा पाएंगे। तो उसी हिसाब से हमारा अभी यहाँ ये मानना है कि बीजेपी जैसी एक इलेक्ट्रोल मशीन को हराने के लिए हमें एकजुट होकर एक टीम बनकर वो करना पड़ेगा। तो ले कारगिल बौद्ध मुसलमान की कोई यहाँ गुंजाइश नहीं है सर कांग्रेस पार्टी में। तो उस्मान ला जी, अगर युवा भी चाहिए, लेह का भी चाहिए, तो उस्मान ला दोरजे नुरबू क्यों नहीं चाहिए? वो सर ये भी बन क्योंकि सकता है। जी आपको सर, भी जी तो सर। उम्मीदवार बना सकती है पार्टी। नहीं, अभी हम नए लोग हैं सर, हमारे लिए बहुत, आज अगर जामयांग सेरिंग नामग्याल जितनी तेजी से ऊपर गए हैं, उससे दुगनी स्पीड पे अगर नीचे गिरे हैं, तो वो इसीलिए गिरे हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी उनको एक बड़ा स्टेज मिल गया और अपने आप को संभाल नहीं पाए, और वो इस वजह से आज ऐसी स्थिति में है। तो मुझे लगता है हम लोगों के पास अभी वक्त है सर, अभी हमारा 40 भी उम्र नहीं हुई, तो हमारे पास बहुत टाइम है। उसके अलावा जाकर पार्टी फिर भी अगर हम में से किसी को भी जिम्मेदारी सौंपती है, तो वो हमें अपने टीम पे भरोसा है, हम उस जिम्मेदारी को सराखों पर रखकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे सर।